हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज ये जो वीडियो है वो ना किसी डेमो पे होने वाला है ना किसी समरी पे। आज हम बात करने वाले हैं अलग टॉपिक की। दैट इज आपके बहुत सारी क्वेरी थी दैट मैम इंग्लिश एंड हिंदी में जो पोएम्स है वो हम कितने तैयार करें, है ना। क्योंकि 1 से लेके 5 तक की क्लासेस हैं, बुक्स में भी पोएम बहुत सारे दिए हुए हैं, तो हम कितने पोएम्स कैसे कैसे रेडी करें। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले सजेशन दूंगी। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, अगर मैं आपको अपना यहाँ पे शेयर करूँ, जब मैं केवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल का इंटरव्यू देने के लिए गई थी, तो मैंने सबसे पहले मैं गई थी फैजाबाद में, है ना। तो फैजाबाद में क्या हो रहा था, वहां पे उनके पास बुक्स नहीं थी। वो रैंडम आपसे बोल रहे थे कि आप अपने मन से कोई भी पोएम सुनाइए। ऐसा नहीं था कि वो आपसे कोई क्लास का कह रहे थे या फिर ऐसा कह रहे थे कि मुझे यही वाली कविता सुनाइए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला कि आपने कोई पोएम रेडी की है, ठीक है, तो जो भी आपने क्लास की रेडी की है आप सुनाइए। ऐसे भी हो सकता है। देखिए, सिनेरियो बहुत सारे जो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला सिनेरियो ये था, ठीक है। अब जब मैं गई बस्ती, तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे मेरे साथ खुद हुआ। मैम ने बुक खोल के सामने रख दी, ओके, और मुझे पता भी नहीं थी कि वो किस क्लास की बुक है। मैंने पोएम कभी देखा भी नहीं था। मैम ने कहा आप इस पोएम को पढ़ के सुनाइए। कैसे पढ़ाओगे आप इस बच्चे को, ओके, आप इस पोएम को कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसा सबके साथ हो रहा था वहां पे, हर किसी के साथ ऐसे ही हो रहा था। वहां पे किसी को खुद से पोएम बोलने का अलाउड नहीं था। वहां पे एक टीचर्स बुक रख रहे थे आपके सामने और तब कह रहे थे कि आप बताइए। ये था मेरा दूसरा एक्सपीरियंस। अब जब मैं तीसरा गई थी सिद्धार्थनगर में, वहां पे भी पोएम सुने गए, बट क्या हो रहा था, वो अपने मन से कह रहे थे कि जो आपने रेडी किया वही सुना दीजिए। ऐसा भी वहां पे था। तो वही चीज है कि आप सोच नहीं सकते कि वहां पे कैसा होगा। बट जो मैंने आपको बताया उससे आपको ये तो समझ में आया ना कि हो 3 या 2 ही चीजें सकती हैं। पहला चीजें क्या हो सकती है कि या तो वो आपसे कहेंगे कि आप खुद से सुनाओ। क्या बोलेंगे, देखिए, पहला सीन हो सकता है कि आप खुद से पोएम सुनाओ, है ना। ओके, यहाँ पे मैंने खुद गलत दी, ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। ये रा और वा कहलाता है, ठीक है। तो खुद में आपको ये चीज को ना सटा के ऐसे लिखना पड़ेगा, ये चीज, है ना। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो आप खुद से पोएम सुना सकते हो। पहला चीज ये हो गया। अब वो ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पे, खुद से का सेंस ये नहीं है कि वो आपसे बोलेंगे कि हाँ खुद से पोएम सुनाइए जो भी आपने रेडी किया, ऐसा हो सकते हैं। साथ साथ वो मेंशन कर सकते हैं आपको क्लास, है ना। साथ साथ वो आपको क्लास मेंशन कर सकते हैं कि आपको मीन्स खुद से पोएम सुनानी तो है, बट कौन सी, फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की। तो दैट्स वाई अब आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि इसका मतलब मैम मुझे हर क्लास से, मतलब क्लास 1 से लेके 5 तक में बुक में जो भी आपकी पोएम्स दी गई है उसमें से एक एक पोएम तो रेडी करके आप खुद से जाओ ही जाओ विद एक्शन। ये भी ध्यान रखने हैं, वहां शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फीका पढ़ के सुना दिया तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप छोटे बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो। अब आप उन्हें सीरियस होकर नहीं पढ़ा सकते। आपने देखा भी होगा, जो मैं आपको डेमो प्रेजेंटेशन देती हूँ उसमें एक्ट करना पड़ता है ना। तो वैसे ही आपको खुद से भी थोड़ी थोड़ी एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। पोएम में तो ज्यादा ही एक्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि भाई बच्चे को आप सिखा रहे हो। आप इमेजिन किया करो, आपके सामने बच्चे बैठे हैं, आपके सामने खुद ही से एक्टिंग निकलने लगेगी, वो आपको करने की जरूरत नहीं है ना। अब आइए देखते हैं। तो क्लास 1 to 5 में क्या मैंने बोला आपको कि हर एक चैप्टर, सॉरी हर एक बुक से, मतलब जैसे क्लास फर्स्ट का 1 पोएम कोई भी रेडी कर ली, जो आपको इजी लगे वो आप तैयार कर लीजिए। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। पहली बात तो आप इसको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ये तय कर लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, जो मैंने आपके सामने बताया कि वो आपको बुक को ओपन करके दे सकते हैं। आपको दे सकते हैं, ये हो चुका है। अब देखिए, जब आपको बुक ओपन करके देंगे, अब मुझे बताओ, क्या अभी तक आपने ये सुना था कि कोई भी चीज को डायरेक्टली पढ़ाई जाती है? बिल्कुल नहीं ना सुना था। तो हमेशा क्या करना होता है, हमेशा हमें हेडिंग को लेके थोड़ा सा बच्चों के सामने सिनेरियो सेट करना पड़ता है, तब पढ़ाना होता है। जैसे मैं आपको अपना बताऊं, मेरे सामने जब मैम ने पोएम खोल के ऐसे दी, मैं खुद डर गई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे लगा था कि पोएम मैम बोलेंगे खुद से पढ़ाओ, क्योंकि हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे यही सब बातें सुन के रखी थी। मुझे भी लगा कि हो सकता है खुद से बोले सुनाने के लिए। बट जब हम वहां गए तो मैंने वही प्रिपेयर की थी। वो कौन सी थी, क्लास फर्स्ट की, जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब इजी पोएम थी वो, मैं तो भूल गई। मैं इधर हिंदी पढ़ भी नहीं रही हूँ। हाँ, तो वही मैम ने बोला था सुनाने के लिए। हाँ, अरे वो क्या था, वो पकौड़ी, यस एग्जैक्टली, पकौड़ी पोएम था। तो वो मैम ने बोला, मतलब वो मैम ने नहीं बोला मुझे, मतलब सीधे बुक खोल के रख दी। अब क्या हुआ, कविता क्या खुल के आई, उलझन। कविता क्या कहा, हेडिंग क्या था, हेडिंग था उसका उलझन। अब उसके बाद जब मैंने देखा इसको, अब मैंने कभी सुना नहीं उसको, तो उलझन, इधर देखिए, इस शब्द का मतलब तो पता था ना, उलझन का मतलब क्या होता है। तो थोड़ा सा सिनारियो सेट किया ऐसे ऐसे करके कि हाँ बच्चों, आप सबको उलझन तो होती हो। पहले ये वर्ड नहीं बोला था, पहले कुछ ऐसे कहा था कि अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, क्योंकि मैं याद तो करके गई नहीं थी, रैंडमली निकल गया था वो मुंह से फ्लो में। तो मैंने ऐसे करके बोला था कि हाँ बच्चों, जब आप सबको पापा मम्मी में लोग डांटते हैं, होमवर्क बहुत ज्यादा मिलता है, तो क्या होते हो आप सब लोग, परेशान हो जाते हो ना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। क्या होती है आपको सबको, उलझन सी होती है ना, कितनी परेशानी होती है, ऐसे ऐसे करके।
तब बोला था कि स्टूडेंट्स आज हम इसी पे ना एक कविता पढ़ने वाले हैं, तो आइए पढ़ते हैं। फिर इस पोयम का, कविता का लाइन कैसे था, ओके अभी मैं खाने पुकनी यहाँ पे, हाँ ऐसा था कि पापा कहते बनो डॉक्टर, मम्मी कहती इंजीनियर। तो अब इसको मैंने ऐसे नहीं बोला था, वहां पे ऐसे बोला था, पापा कहते बनो डॉक्टर, मम्मी कहती इंजीनियर, थोड़ा सा एक्सप्रेशन के साथ, बस 2 ही लाइन बोली थी। मैम ने कहा था ठीक है रुक जाओ, अच्छा बहुत अच्छा बोला। तो अब देखिए ये चीज क्या था कि आपको क्या समझ में आया। पहली बात तो बुक अगर खोल के दिया, हेडिंग देंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है पोएम में हेडिंग लिखी होगी, डायरेक्टली नहीं बोलना है, थोड़ा सा उसको सिनेरियो ट्राई करिएगा, सेट करिएगा, जैसी भी कविता हो उसके हेडिंग के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद मैंने क्या बताया, राइमिंग पे भी फोकस करना है ना, उसकी राइमिंग अच्छी होनी चाहिए पोएम की। ऐसा नहीं है कि आपने बस सीधे बोलना शुरू कर दिया, थोड़ा लय, सुर, ताल, एक्ट तो करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये पोएम आपका पहले से प्रिपेयर नहीं था, ये वहां के टीचर्स भी जानते हैं, बट अगर आपने कॉन्फिडेंटली कोशिश कर ली ना, तो उन्हें भी लगेगा कि अरे वाह, मतलब हम इसे रैंडम पोएम दिए फिर भी इस बच्चे ने तैयार किया, इसका मतलब इन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा है, इन्हें नॉलेज है। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या होगा, तो मैम क्या हम सारे पोएम पढ़ के जाएं तभी तो वहां पे ऐसे सोच पाएंगे? तो कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको पूरी पोएम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या काम करना है, देखिए पूरे पोएम मत पढ़िए, आपको जैसे मैंने बोला एक एक पोएम अच्छे से एकदम एक्ट के साथ 1 to 5 में से रेडी कर लीजिए। क्लास फर्स्ट का एक, क्लास सेकंड का एक, क्लास थर्ड का एक, क्लास फोर्थ का एक, क्लास फिफ्थ का एक, ये डन हो गया। साथ साथ जितने भी पोएम दिए हैं ना, एक बार खाली उसका हेडिंग देख के जाइए। जैसे मान लीजिए आपने पहला देख लिया उलझन, दूसरा देख लिया कोई और आम की कटोरी, या सॉरी कटोरी नहीं, आम की टोकरी था ना, हाँ टोकरी, ऐसे तो जो भी आपको पोएम दिख रहा है। अब मान लीजिए पकौड़ी आ गया, पकौड़ी पोएम है, तो क्या करोगे, सीधे नहीं पढ़ाना है, पहले कुछ सिनेरियो सेट करिए कि बच्चों आप सब लोग ये नाश्ते में खाते हो, तो पकौड़ियाँ खाते हो, किसको किसको पकौड़ी पसंद है, तब पोएम शुरू करिए। आई होप ये बातें आपको मेरी क्लियर हो रही होंगी। तो ये कैसे होगा, जब आप सबकी हेडिंग देख के जाएंगे। तो आपका काम क्या है, आपका काम है हर पोएम की हेडिंग देख के जाना, हर पोएम की हेडिंग देख के जाना। हेडिंग क्यों देख के जाना, ताकि स्टोरी क्रिएट कर सकिए, शुरू का सिनेरियो सेट कर सकिए। बाकी तो पोएम आपको लिखी लिखाई मिली ही है, वो तो फिर आपको बस पढ़ के बोलना ही तो है राइमिंग से, वो आप बोलोगे, नो टेंशन, उतने आप स्मार्ट हो। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी पोएम की शुरुआत करने में। उसके लिए क्या करना है, खाली आपको बस हर पोएम की हेडिंग देख के जाइए, ताकि आप हर पोएम से थोड़ी बड़ी कहानियां मन में बैठा सको कि हाँ अगर मैम ने खोल के ये पोएम दे दिया, सर ने खोल के ये पोएम दे दिया, रैंडम दे दिया, तो भी मैं बोल सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। ओके, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और एक पोएम यहाँ से रेडी करके जाएगा। यही आप फॉलो करिए इंग्लिश में भी, यही आप फॉलो करिए हिंदी में भी। ओके, सो आई होप ये आपको हेल्पफुल लगी होगी वीडियो और आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो पूरी पोएम रटने की कोई जरूरत नहीं है, इतना कोई कर ही नहीं सकता कि आपको पूरी पोएम से याद हो, क्योंकि टीचर्स भी जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो बुक की हेल्प लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई रोबोट है पूरी बातें दिमाग में फीड है ना, वो थ्योरेटिकल टर्म्स है, तो जाहिर सी बात है आपको बुक की हेल्प चाहिए, बट एक्सप्रेस करना वो आपसे चाहते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं कि आपके एक्सप्रेशन क्या है, आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो पोएम को, तो वो उन्हें देखना है। तो उसके लिए पहली बात तो खुद से पढ़िए, दूसरी बात हेडिंग को देख के जाइए, ताकि राइमिंग अच्छी हो सके और आप स्टोरी वहां पे थोड़ा सा शुरू में क्रिएट कर सको। फिर पोएम देख के ही तो है पढ़ना, बस राइमिंग सहित पढ़ना है। वो आपसे पूरी पोएम नहीं पढ़ाएंगे, शुरू के 2-3 लाइन बस बहुत है। ओके, सो आई होप अच्छे से समझ में आएगा। कोई और डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो आपको उसमें नेक्स्ट वीडियो जरूर प्रोवाइड कर दूंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यस अगर आपको कोई भी डाउट हो सजेशन तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।